उसके बाद इन लोगों को जैसा आपको पता है कि मॉक ड्रिल जो पूरे देश में सीमावर्ती राज्यों में हो रही है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे नागरिक जागरूक रहें। कभी ऐसी स्थिति बनती है तो किस प्रकार से उनको रेस्क्यू करना है, कहां पर हमारे सिविल डिफेंस की जरूरत है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका है और हम सब की क्या भूमिका है। तो इसका एक मिला जुला रूप है ये। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर हो या वैसे भी आम दिनों में भी हमारा जो एक हमारा आपस का जो संबंध है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, आर्मी, एयरफोर्स, सभी की बात करूं, तो हम एक ग्रिड पे रहते हैं और जब भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। और क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है तो आज भी जब भी इस प्रकार से मौके आते हैं, जहां पर भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है या होगी, उसके लिए हमारी भूमिका जो है उसकी बड़ी स्पष्ट है। जहां तक सीमाओं की बात है, सीमाओं पर हम तैनात है, वहां पर अलर्ट है और यहाँ पर भी सिविल डिफेंस की भी जहां रिक्वायरमेंट होगी हम उसके लिए तैयार। एडमिनिस्ट्रेशन का यही है कि अगर इस प्रकार की कभी घटना होती है तो किस प्रकार से इवैक्यूएशन किया जाए, किस प्रकार से लोगों को सहायता पहुंचाई जाए और बाकी हम जो आम नागरिकों की किस प्रकार हम सहायता कर सकते हैं, यही सब उसके ऊपर होगा। देखिए, मैं कमांडेंट जसकरण सिंह। आज की जो मॉक ड्रिल की जा रही है, ये ऑपरेशन शील्ड, जैसे कि शील्ड का मतलब है कवच, और ये भारत सरकार की ओर से, एमएचए की ओर से जितने भी सिविलियन एरियाज है उसमें ये मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे जो सिविलियंस को कवच करने के लिए और जो भी विटल इंस्टॉलेशंस हैं उनके पास जैसे हमले का डर रहता है, तो जब कभी भी यहाँ पर हमला होता है तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस और जो बाकी जितनी भी सरकारी अमले की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके वो एक जो ऑपरेशन करेंगी, उसकी मॉक ड्रिल आज करवाई जाएगी। तो लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे? पैनिक बड़ा हो चुका है? नहीं, ये पैनिक होने की बात नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है कि आप देखिए कि जो अमृतसर है, अमृतसर बिल्कुल इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है, तो अमृतसर की जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान के साथ है। तो जो पूरी स्टेट में सबसे ज्यादा आगे कोई डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें से ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा जो खतरा रहता है। तो ऐसे हालातों में जो ऐसी एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली करने का मतलब ये है कि अगर जब कभी भी वार लाइक सिचुएशन हो तो ज्यादा से ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑपरेटिव पार्ट पे रहे। लोगों को क्या मैसेज दिए जैसे इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक्सरसाइज है आपको अलर्ट और अवेयर करने के लिए। सिखाया जाता है? इसमें सिखाया जाता है कि अगर कोई एयर रेड प्रिकॉशन हो जाता है, कोई एयर का हमला हो जाता है, एयर स्ट्राइक हो जाती है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए, तो ऐसे टाइम में आपने घरों में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, सड़कों पे नहीं उतरना है, भीड़ में इकट्ठे नहीं होना है, अपने में जो घरों में बैठे हुए हैं कैसे उन्होंने ब्लैकआउट में किस तरीके से अपने आप को ब्लैकआउट करके जो बचाना है। तो ये एक्सरसाइज हमने करी थी। तो आप देखिए कि एक्सरसाइज के बाद जब ये 9-10 को मई को यहाँ पर हमले हुए तो बड़ा सक्सेसफुली हम उसमें कामयाब हुए, क्योंकि ये काम हम उससे पहले मॉक ड्रिल के रूप में कर चुके थे। तो यही इसका पर्पस है कि लोगों को और ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट कराना और ज्यादा से ज्यादा अवेयर और अलर्ट करना। जी, ये ऑपरेशन शील्ड ही चल रहा है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप